हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बेसन की भुर्जी की सब्जी की रेसिपी। बहुत आसान सी रेसिपी है। जितनी आसानी से और जल्दी ये रेसिपी बन जाती है, खाने में उतनी ही टेस्टी और बेहतरीन लगती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन की भुर्जी बनाने के लिए यहाँ हमने लिए हैं 5 बड़े चम्मच बेसन और उसमें हमने डाला है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, हरी मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे लेंगे 2 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर और इसमें मिलाएंगे पानी और एक घोल तैयार करेंगे। बेसन का घोल हमें ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है, तो हम एक अच्छा सा घोल इसमें तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा बेसन का घोल, बेसन का बैटर जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा पतला। अब इसे हम रखेंगे साइड में। एक कढ़ाई में हम यहाँ पे सरसों का तेल लेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल या बटर ले सकते हो। उसमें हमने डाला है जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च, और इसे थोड़ा हम लोग भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाए। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ मैंने 2 प्याज लिया है और इसे भी अच्छे से हम लोग भून लेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना भूनना है। और हमारा प्याज यहाँ पे अच्छे से भून चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन और उसे भी प्याज के साथ अच्छे से हम भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। इसे भी मैंने बारीक काट लिया है और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया है। इसे भी अच्छे से हम प्याज और बेसन के साथ भून लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में हमने लिया है जीरा पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला। इन सभी को अच्छे से हम लोग भून लेते हैं। यहाँ मैंने करीब 2 मिनट तक मसालों को अच्छे से भुना है लो फ्लेम में। और यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तब इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है और इसे मिला लेते हैं अच्छे से मसालों में। अब इसे हम ढक देते हैं और करीब 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में इसे अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे मसाला और जो टमाटर है वो अच्छे से पक चुका है। मसालों ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला अब रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन का घोल जो हमने पहले बना के तैयार कर लिया था। उसे अच्छे से इसे फैला ले। सारे बेसन के घोल को फैला लेने के बाद इसे हमें छूना नहीं है, बस इसे हमें ढक देना है और गैस की फ्लेम लो कर देनी है। और इसे 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे हम लोग। और यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा जो बेसन है वो सेट हो चुका है। तो इसे पहले हम किनारे से निकालेंगे, किनारे से इसे हटाएंगे। अब इसे हम अच्छे से अलट पलट कर देते हैं और इसके हम टुकड़े टुकड़े करेंगे। जिस तरह से हम अंडे की भुर्जी बनाते हैं तो अंडे के हम लोग चंक्स तैयार करते हैं, इसी तरह हमें बेसन के भी चंक्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन के भुर्जी बना ली है। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे मिला लेते हैं इसे। अगर आपको सूखा भुर्जी खाना है तो आप इसमें पानी ना मिलाएं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली भुर्जी बना रही हूँ तो हम इसमें पानी मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में चाट मसाला। चाट मसाला से भुर्जी में बहुत अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आता है। तो इसे मिला लेते हैं और गैस की फ्लेम को करेंगे बंद। और ये देखिए हमारी भुर्जी तैयार है। तो चलिए इसे हम लोग गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो चलिए इसे अब हम लोग गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी आसान सी रेसिपी है और कितनी जल्दी ये बन जाती है। एक बार आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए
आप अंडे की भुर्जी खाना भूल जाओगे, इतनी टेस्टी ये भुर्जी बनके तैयार होती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।